हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर जो हमें डिस्कशन करनी है वो ये करनी है, हमें हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स की एक परसेंटेज कंपोजिशन दे दी जाएगी। उस परसेंटेज कंपोजिशन को यूज़ करके मैंने कुछ एक स्टेप्स अप्लाई करके मेरे गिवन फ्रेगमेंट्स को या गिवन स्पीशीज को कंबाइन करके उसका इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकालना है। अब इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते क्या हैं वो सबसे पहले देखो। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को उसके ट्रू फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अगर मैंने आपके ग्लूकोज को बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला से बताया कि हमारा जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला है C6H12O6, तो ये मैंने मेरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे इंपीरिकल फॉर्मूला की। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इनके अंदर जो कॉमन नंबर है वो निकाल के मैं तीनों मॉलिक्यूल्स की सबसे सिंपल रेशो ले लूंगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास 6 कार्बन थे, 12 हाइड्रोजन थे और फिर से 6 ऑक्सीजन थे, तो ये जो नंबर्स हैं वो आपस में कट हो सकते हैं और मुझे सिंपल रेशो मिल सकती है C1H2 और O की। तो जब मैंने मेरे किसी गिवन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपल होल नंबर रेशो में एक्सप्रेस कर दिया, तो वो सिंपल होल नंबर रेशो वाला जो फॉर्मूला आता है उसे हम फिर क्या बोल देते हैं? इंपीरिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। हम इस टॉपिक के अंदर कुछ एक स्टेप्स को यूज करके हमारे गिवन स्पीशीज का इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में उस इंपीरिकल फॉर्मूला को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी कन्वर्ट करेंगे। अगर मुझे इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको एक रिलेशन बताना हो तो वो रिलेशन हमारा क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, ऊपर वाले केस में जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या आ रहा है? CH2O आ रहा है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास ये था। तो अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला में रिलेशन निकालना चाहता हूँ तो मुझे ये पता है कि मुझे मेरे इंपीरिकल फॉर्मूला वाले हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा आएगा। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन होता है। आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर n को कैसे निकाल सकते हो? n को निकालने का तरीका है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसका इंपीरिकल फॉर्मूले वाला मास, जिसे मैं इंपीरिकल मास यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को इंपीरिकल मास से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा हमारा n का वैल्यू, जिसे हम पुट कर सकते हैं हमारे ऊपर वाले फॉर्मूला में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ एक स्टेप्स बता रहा हूँ। वो स्टेप्स मुझे थ्योरेटिकली बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाऊंगा और वो क्वेश्चंस फिर आपको सॉल्व करने होंगे। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क के लिए रहेगा। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास मेरा पहला क्वेश्चन है कि ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। एक कंपाउंड है, उसके अंदर लगभग 4% जो है वो हाइड्रोजन है, 24.27% जो है वो कार्बन है और 71.65% जो है वो क्लोरीन है। तो हमें जो है ये 3 चीज़ें दे दी गई हैं और हमें जो है वो मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया गया। हमें बोला कि ये जो कंपाउंड होगा जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट है, इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है? 98.96 ग्राम है। तो मुझे इसका इंपीरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है और मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको भी बता रहा हूँ।
तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले एक टेबल जो है वो प्रिपेयर करनी है। देखो मुझे मेरा कंपाउंड जो है उस कंपाउंड के अंदर 4.07% जो है वो हाइड्रोजन बता रखी है, 24.27% जो है वो कार्बन बता रखा है और 71.65% जो है वो क्लोरीन बता रखा है। लेकिन मुझे मेरे कंपाउंड का टोटल वेट तो बताया ही नहीं ना, कितना कंपाउंड जो है उसका कितना वेट प्रेजेंट है। तो अगर मुझे अमाउंट ही नहीं पता तो मैं परसेंटेज कंपोजिशन से वेट कैसे निकालूंगा। तो इस चीज़ के इस प्रॉब्लम से मतलब हमें जो है सॉल्यूशन चाहिए था। तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इज प्रेजेंट। हमें सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेना है कि हमारा जो कंपाउंड है उसका 100 ग्राम अमाउंट जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट है। अब देखो 100 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास क्या होता है, जो भी परसेंटेज हमें दी हुई है वो डायरेक्टली हमारी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, इसमें से 4% जो है वो हाइड्रोजन है, तो 100 का 4% कितना हुआ, 4 ग्राम। तो इसका मतलब हमारे कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 ग्राम। वैसे ऑक्सीजन कार्बन प्रेजेंट है लगभग 24 ग्राम और जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो लगभग प्रेजेंट है 71 ग्राम। तो परसेंटेज कंपोजिशन लेने का ये बेनिफिट होता है, परसेंटेज कंपोजिशन में हम हमारे कंपाउंड का वेट हमेशा कितना एज्यूम किया करेंगे, 100 एज्यूम किया करेंगे, ताकि जो भी हमारी परसेंटेज हो वो डायरेक्टली हमारी अमाउंट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आंसर निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। इस टेबल के अंदर जो पहला कॉलम हम बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, सिंबल्स का बनाते हैं, जो भी एलिमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंपाउंड को बनाने के लिए। तो एक एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हमारा कार्बन और तीसरा एलिमेंट है हमारा क्लोरीन। तो ये तीनों एलिमेंट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकी अमाउंट लिखनी है, कितनी कितनी अमाउंट है। तो अमाउंट मैंने बताया 100 ग्राम था, ये 4.7% है, तो ये 4.07 ग्राम ही हो जाएगा। वैसे ये हो जाएगा 24.27 ग्राम और ये हो जाएगा 71.65 ग्राम। जो भी हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई थी वो डायरेक्टली हमारी अमाउंट में कन्वर्ट हो गई जब हमने 100 ग्राम एज्यूम कर लिया हमारा कंपाउंड का वेट। सेकंड हमें क्या करना है, देखो हमारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है वो लिखना है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो ये हमारे पास हमारे 3 केस हो गए। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, देखो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर दूंगा। इसको 1 से डिवाइड किया तो 4.07 आंसर एज इट इज आ गया। इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आ रहा है 2.02, इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2.01। तो ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं हाइड्रोजन के, कार्बन के और क्लोरीन के। नेक्स्ट हमें जो कॉलम बनाना होता है वो बनाना होता है सिंपल मोलर रेशो का। सिंपल मोलर रेशो देखो हम कैसे निकालते हैं, ये तीनों आंसर्स में से सबसे छोटा आंसर कौन सा है, ये वाला। इस सबसे छोटे आंसर से हमें हमारी तीनों टर्म्स को जो है वो डिवाइड करना है। मैंने 4.07 को डिवाइड कर दिया 2.01 से, 2.02 को भी डिवाइड कर दिया 2.01 से, और ये तो हमारा नंबर था ही, 2.01 को डिवाइड कर दिया 2.01 से। तो इस स्टेप पे आप ध्यान दो, सिंपल मोलर रेशो हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स आए होते हैं उसे सबसे लीस्ट वाले नंबर ऑफ मोल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा लगभग आंसर आएगा 2, यहाँ पे लगभग आंसर आएगा 1 और यहाँ पे भी लगभग आंसर आएगा 1। तो ये हमारी सिंपल मोलर रेशो थी। सिंपल मोलर रेशो जो है वो हमारी पॉइंट्स में भी आ सकती थी। चलो यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी है कि पॉइंट्स में नहीं आई। अगर ये पॉइंट्स में आती तो मैं इसको एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेता होल नंबर रेशो में। अब ये तो तीनों होल नंबर ही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे एज इट इज़ आ गए। तो हमारे मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 क्लोरीन है। तो हमारे कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ गया,
CH2Cl आ गया। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन था। अब ये तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन था ही, इसके साथ साथ हमें इसका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना था। तो क्या हमें गिवन है, देखो हमें गिवन है इसका मॉलिक्यूलर मास। कितना मॉलिक्यूलर मास गिवन है? 98.96 ग्राम गिवन है। एन की वैल्यू क्या आती है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास है 98.96, इंपिरिकल मास कितना आएगा? देखो कार्बन का वेट है 12 और हाइड्रोजन का वेट है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। 12 और 2 14, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 35.5, जोड़ने पे आ जाएगा 49.5। ऑलमोस्ट 2 पे कैंसिल हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का हमारे पास क्या कंसेप्ट था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला आया था CH2Cl, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो C2H4Cl2, ये हमारे कंपाउंड का आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यही हमारा क्वेश्चन था, हमें इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना था और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करेंगे, उसमें हमें सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला ही निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला कोई भी काम नहीं करना। स्टेप सारे के सारे यही अप्लाई होंगे, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे। मैं आपको क्वेश्चन जो है वो थर्ड करके दिखा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला हुआ है, ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन हीटिंग लूजेज 45.6% ऑफ इट्स वेट। हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट था। क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मतलब ये होता है उस सॉल्ट के साथ उसके हाइड्रेटेड वाटर के मॉलिक्यूल अटैच थे, और उसे हमें हीट करना पड़ा, और हीट करने पे उसने 45.6% वेट जो है वो लूज ही कर दिया। मतलब जितना भी उसका टोटल वेट था उसमें से 45.6% जो है वो तो पानी प्रेजेंट था, जो हीट करने पे चला गया। हमें हमारे बाकी बचे हुए सॉल्ट की परसेंटेज कंपोजिशन बताई है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस का मतलब है बिना पानी वाला सॉल्ट। उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ रही है, एल्यूमिनियम की है 10.5%, पोटेशियम की है 15.1%, सल्फर की है 24.96% और ऑक्सीजन की है 49.92%। उसने बोला कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें फाइंड करना है एनहाइड्रस सॉल्ट का भी और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का भी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या करना है, टेबल बनानी है, और टेबल बनाने से पहले भी अपन क्या करते होते हैं, लेट अस एज्यूम दैट वेट ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम। ये हमने एज्यूम कर लिया। टेबल में आपको बना के दिखा रहा हूं। तो टेबल के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, देखो एक है एल्यूमिनियम, एक है पोटेशियम, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। तो ये 4 एलिमेंट हैं। सबसे पहले मुझे इनकी अमाउंट बतानी है। अमाउंट तो मुझे पता नहीं है, मुझे परसेंटेज दी हुई थी, और क्योंकि मैंने कंपाउंड जो है वो 100 ग्राम मान लिया, तो जो इनकी परसेंटेज है वो इनकी अमाउंट है। एल्यूमिनियम की परसेंटेज थी 10.5, तो इसका वेट आ गया 10.5। पोटेशियम का वेट आ जाएगा 15.1, सल्फर का वेट आ जाएगा 24.96 और ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा 49.92। नेक्स्ट वाले केस में हमें क्या करना है, इनका एटॉमिक मास लिखना होता है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। उसके बाद हमें क्या करना होता था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते होते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 10.5 बाय 27, 15.1 बाय 39, 24.96 बाय 32 और 49.92 बाय 16। तो इन चारों रेशोज़ को मैं डिवाइड करूंगा और मेरे पास जो है वो इनकी रेशो आ जाएगी। सबसे पहले मैंने 10.5 को डिवाइड किया 27 से, तो मेरे पास आ गया 0.39। नेक्स्ट फिर मैंने 15.1 को डिवाइड किया 39 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.39 सेम।
फिर मेरे पास नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर के लिए मैंने 24.96 को डिवाइड किया 32 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.78। और लास्ट है मेरे पास मेरी ऑक्सीजन, तो 49.92 को मैंने डिवाइड किया 16 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3.12। तो ये हमारे पास हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी होती है, हमें निकालनी होती है हमारी सिंपल मोलर रेशो। तो सिंपल मोलर रेशो देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ये जो मेरे पास 4 नंबर आए हैं, इन चारों नंबर्स को मैंने सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है। सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल कौन सा है, 0.39। तो 0.39 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.39 से। अगले वाले केस में भी 0.39 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.39 से। उससे अगले वाले केस में 0.78 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.39 से। और लास्ट में 3.12 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.39 से। यहाँ आंसर आएगा 1, यहाँ पे आंसर आएगा 1, यहाँ पे आंसर आएगा 2। और लास्ट वाले में जब मैं 3.12 को डिवाइड करूँगा 0.39 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 8। तो ये सारे के सारे जो हैं वो सिंपल मोलर रेशो में आ गए। मुझे इसे कन्वर्ट करना है होल नंबर रेशो में। तो ये सारे के सारे होल नंबर रेशो ही है ना, तो ये हमारे एज इट इज आ जाएंगे। तो हमारे कंपाउंड में कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट हैं, 1 एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, 1 पोटेशियम प्रेजेंट है, 2 सल्फर प्रेजेंट है और 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये मेरे सॉल्ट का इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। और इसमें आपको पानी के मॉलिक्यूल तो नहीं दिख रहे, तो ये मेरे एनहाइड्रस सॉल्ट का इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। आधा काम हमने कर लिया। हमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो मैंने एनहाइड्रस सॉल्ट का सिंपलर फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मुझे पता करने हैं। देखो क्वेश्चन में जो पहली लाइन थी वो क्या थी कि सॉल्ट ऑन हीटिंग लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट, है ना। तो देखो हमने वेट कितना भी एज्यूम किया हुआ था 100, उसमें से 45.6 जो है वो चला गया। देयरफॉर वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, देखो 100 वेट मैंने टोटल एज्यूम किया था, 100 में से 45.6 वेट जो है वो पानी का चला गया। तो एनहाइड्रस सॉल्ट का हमारे पास कितना वेट बचा वो देखो 54.4। यही हुआ ना। देखो इफ 54.4 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज प्रेजेंट, अगर मेरे पास 54.4 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट होता तो मेरे पास 100 ग्राम क्या होता, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता, क्योंकि 100 ग्राम उसका टोटल वेट था। अगर मेरे पास 1 ग्राम होता एनहाइड्रस सॉल्ट तो कितना आता 100/54.4। और मेरे पास एनहाइड्रस सॉल्ट है कितना, एनहाइड्रस सॉल्ट है मेरे पास 39 + 27 + 64 + 16 हमारे पास होता है 128। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एनहाइड्रस सॉल्ट निकाला था उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकाल लिया। तो 39 में 27 ऐड करेंगे आ जाएगा 66, उसमें 64 ऐड करूंगा तो आ जाएगा 130 और उसमें 128 ऐड करूंगा तो आ जाएगा 258। तो मेरे पास अगर 54.4 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट होता तो 100 ग्राम हाइड्रेटेड होता। अगर 1 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट होता तो 100/54.4 होता हाइड्रेटेड। और एक्चुअल में मेरे पास कितना है एनहाइड्रस 258 ग्राम है, तो हाइड्रेटेड कितना आ जाएगा 100/54.4 × 258। तो ये मेरे पास देखो कितना आ जाएगा 258 डिवाइडेड बाय 54.4 × 100। तो मेरे पास मेरा टोटल वेट आ जाएगा 474.2 ग्राम। ये जो मेरे पास मेरा मॉलिक्यूलर वेट आ गया किसका आ गया, हाइड्रेटेड का आ गया। देखो इतनी अमाउंट है मेरे पास हाइड्रेटेड की और उसमें से 258 ग्राम जो है वो क्या है, एनहाइड्रस है। अब देखो
अमाउंट ऑफ वाटर कितनी आ जाएगी, हाइड्रस है 474, उसमें से एनहाइड्रस है 258, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 474 माइनस 258 206 ग्राम। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने आ गए, एक पानी के मॉलिक्यूल का वेट होता है 18, तो मैं क्या करूंगा 216 को 18 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 12। तो कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं, 12। तो हमारे क्रिस्टलाइज सॉल्ट का फॉर्मूला आ जाएगा KAlS2O8.12H2O। ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंसेप्ट। बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।